करोगे हमारा? सारी जगह सामान ही सामान है। अभी तो आधा सामान नीचे से ऊपर नहीं आया है। नाश्ता आज हमने बाहर से मंगवाया हुआ है, इडली। बड़ी मिस करी है नॉर्थ इंडिया में। हाँ गौरव, कैसा लग रहा है? ये क्या हो रहा है? जय हिंद। पहुंच गए हमारे लड़के बेंगलोर। नहीं नहीं, वो बोलो जो बोल रहे थे। पहुंच गए हमारे लौंडे बेंगलोर। ओए होए, सही में। सो गाइज, हम तो ये सोफे वोफे सब पैक करके गए थे, साफ करके पैक करके। तो ये तो बेचारे बचे होंगे, बट मेरे पौधों का हाल देखो यार, 3 महीने में क्या हाल हो गया बेचारों का। सब खत्म हो गए, सब के सब। ये तुलसी है, ये रोज प्लांट है जो मैं कन्याकुमारी से लेके आई थी। ये भी रोज प्लांट है जो मैं कन्याकुमारी से लेके आई थी। किचन की हालत कुछ इस तरीके से है। सो फ्रिज वगैरह मैं सब क्लीन करके गई थी। बट यहाँ पे एक चीज़ देखो, मैंने एक्चुअली फिनाइल की बॉल्स भी छोड़ कर गई थी। ये देखो, लुक एट दैट। बट हाँ, इससे एटलीस्ट एक चीज़ हो गई कि भाई कोई कॉकरोच कीड़े यहाँ कुछ भी नहीं आए हैं। किचन इसी तरीके से मैं छोड़ के गई थी, सब साफ। बर्तन धो के गए थे, बट अब इनको दोबारा से वॉश करना पड़ेगा। और ये देखो, हल्दी में आ गए हैं पौधे। सिलेंडर का रेगुलेटर वगैरह उतार दिया था, गौरव अभी वही लगा रहे हैं। तुम्हें आता लगा? मुझे तो नहीं आता। लगाओगे? आओ देखें। नहीं, बाकी तो सब कुछ आता है। बाकी बहुत काम है करने वाला, अभी ये काम करना है। बारी मशीन लगी है, पूरे घर की डस्टिंग हो गई, फ्रिज साफ हो गया, कप्स वगैरह धो के रख दिए। एंड अब चाय खाने के लिए हमारे पास रेडी टू ईट पड़ा है, जो कि हमने रास्ते के लिए लिया था बट यूज़ नहीं हुआ। सो वो ख़त्म करना है, अदरवाइज एक्सपायर हो जाएगा। तो गौरव, ट्रिप तो बता दो कैसा रहा। बनियान सो ट्रिप तो बता दो कैसा रहा। सो गाइस, ट्रिप बहुत अच्छा रहा। अब हम आ गए हैं, पहुंच गए हैं यहाँ पे। और ट्रिप मैंने लास्ट जो पूरा कंप्लीट दिल्ली से बेंगलोर मैंने चलाया है। ये है हल्दीराम का कड़ी पकौड़ा। मस्त है पैकिंग, मतलब खाने के लिए। देखो इसमें चावल चम्मच वगैरह भी है। और अरे यार, ये ट्रैवलिंग के लिए, ये तो बॉक्स टाइप सही है। हाँ, ये मेरे को ऐसे ही, मैं तो लेके गया था ना, तो कोरिया था, लेके गया था ऐसे वाला। सही लगे थे उस टाइम। ठीक है, अच्छे हैं। अच्छा। बट आई थिंक ये चावल अपने को और देखने पड़ेंगे, इतने कुछ ना होगा। एक और है ना पैकेट चावलों का, वो भी निकाल दो। कड़ी बाद में यूज़ कर देंगे, पहले दाल मखनी यूज़ कर लेते हैं। ये ज़्यादा पुरानी है क्योंकि ये हम लद्दाख भी लेके गए थे, लेह लद्दाख। सो जून या जुलाई में हमने परचेज़ की थी। सो इसको पहले ख़त्म करना ज़रूरी है। ये वाले तो हमने अभी आने से पहले ही लिए हैं। 2 पैक लिए थे, ये दोनों ही यूज़ नहीं हुए। तो हल्दीराम की अगर दाल मखनी अच्छी लगती है तो ये आपको बिल्कुल वही टेस्ट मिलेगा दाल मखनी का। इवन ITC की भी दाल मखनी अच्छी होती है। हाय गाइस, सो हम हैं अपने घर में। तो हम पहुंच गए हैं अपने घर। आपने देखा अभी देखा ना, जो पहले वाली क्लिप देखी, वो हम अपने घर पहुंच चुके हैं। दिस इज आवर होम। एंड अब हम बताने जा रहे हैं कि हमारा दिल्ली से बैंगलोर रोड ट्रिप में कितना खर्चा लगा। बिकॉज इस बारी जो हमने दिल्ली से बैंगलोर का रोड ट्रिप किया है वो डिफरेंट है बैंगलोर से दिल्ली वाला, जो कि नॉन स्टॉप, काइंड ऑफ नॉन स्टॉप था। और दिल्ली से बैंगलोर जो था अभी जो किया है, वो काइंड ऑफ स्टॉपेज लेते हुए हम आए हैं एंड काफ़ी कुछ करते हुए आए हैं, जो आपने ब्लॉग्स में ऑलरेडी देख लिया है। सो उसका अभी गौरव आपको बाइफिकेशन देने वाले हैं। प्लस जो मोस्ट अवेटेड थिंग है, आई मीन वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड थिंग है, इज लद्दाख रोड ट्रिप का हमारा पूरा बजट कितना रहा, कितना खर्चा, फाइनल मेरे पास ये डायरी आ गई है, आपको ये डायरी याद होगी। फिर फाइनल कॉस्ट कितना लगा। सो आज हम वो भी बताने जा रहे हैं। तो आज आपका भाई आपको बताने वाला है भाई कितना पैसा लगा है। भाई पहले हम लेते हैं, काम करते हैं, दिल्ली टू बैंगलोर वाला लेते हैं, फिर फाइनल कॉस्ट बताएंगे। ठीक है। सो दिल्ली टू बैंगलोर में मुझे गाइस, मैं ये पहले बता दूं कि दिल्ली से बैंगलोर हमें 4 दिन लगे। ठीक है, हमने तीन जगह स्टॉप लिए हैं। हाँ। ठीक है, 2120 किलोमीटर्स को हमने कवर किया है इन 4 डेज। और उसके आगे का बाइफिकेशन आपको इस किताब से पढ़ के बताऊंगा।
ये खजांची की वो है क्या कहते हैं वो पोथा क्या कहते हैं उसको, हाँ, जर्नल है। हाँ। So now अब ये सब कैलकुलेशन करनी पड़ती है यार, अदरवाइज आपको कैसे पता चलेगा, हम कुछ भी रफ फिगर देते हैं आपको तो सही नहीं लगेगा ना। तो नाउ द थिंग इज कि अब इसमें जो फ्यूल है अप्रोक्सीमेटली कितना लगा है, तो फ्यूल का जो मैंने कॉस्ट निकाला है वो 12,120 रुपए लगा है। That's good. एंड 123.5 लीटर फ्यूल लगा है। और ऑलमोस्ट हर जगह फ्यूल अबव 100 ही था या फिर 100 के आसपास था। कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि हमें 90 मिला है, 92 मिला है। इट वाज ऑलमोस्ट लाइक 98, 99 या 100। साउथ में तो सब जगह 100 अबव था। जहाँ पे हमने साउथ टच किया सब 100 अबव था। यूपी में इट वाज लाइक आई थिंक 100 के अंदर था, 99 था, समथिंग लाइक दैट। सो वो अगर आपने व्लॉग्स देखे हैं तो मैंने सब व्लॉग्स में बताया कि उस टाइम का रेट क्या चल रहा है, वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। अब जो नेक्स्ट बारी आती है वो हमारी दिल्ली टू बैंगलोर के एवरेज के ऊपर है, ठीक है। तो हमारी इस बार दिल्ली टू बैंगलोर के एवरेज, कैमरे में घुसते जा रहे हैं, आ जाओ, वो कहीं नहीं जा रहे, थोड़ा पीछे आ जाओ। तो दिल्ली टू बैंगलोर की एवरेज इज लाइक 18.4। हमारी जो पिछली एवरेज आई थी जो हम बैंगलोर से दिल्ली गए थे वो 17.8। तो डिस्पाइट हमने जो नए लगाए हैं और सारी बारिश आ रही थी टायर्स, और हम धीरे धीरे चले हैं बहुत ज़्यादा, बट एवरेज इस बार सरप्राइजिंगली बहुत अच्छी आई है। सो आई थिंक इट्स बिकॉज कि टायर्स का जो है रोड पे बहुत चिपक के चल रहे हैं, और जिनको लगता है कि टायर अपसाइजिंग करना अच्छा नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा टायर अपसाइजिंग से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं। उसके लिए आई थिंक कि वो हमने जो कन्याकुमारी वाला लास्ट ईयर ट्रिप किया था उसमें हमारी एवरेज अराउंड 22 आई थी। देखो यार वो सब इतना, वो देखो एक्चुअली क्या है उसका रीजन है हम लोगों ने नॉन स्टॉप चलाई थी, वो शायद मेरे को याद आ रहा है। हाँ, वो नॉन स्टॉप चली थी। ये अभी नॉन स्टॉप नहीं चली, हमने मैक्सिमम इसमें 500 किलोमीटर का ऑन एवरेज ले लो। अगर हम 4 दिन में कवर किए हैं तो 500 किलोमीटर एवरी डे हम लोग कवर किए हैं, यू कैन थिंक। बट हम पहले दिन हम कम कवर किए थे, किसी दिन ज़्यादा कवर किए, तो अप्रोक्सीमेटली 500 किलोमीटर पर डे हमने कवर किया है। तो जो अब नेक्स्ट बारी आती है, हमने यहाँ पे कितने स्टॉप लिए हमने बताया आपको, हमने तीन स्टॉप लिए हैं। एक स्टॉप लिया था हमने डबरा पे, एक हमने जो झांसी के पास है, एक स्टॉप हमने लिया था नागपुर पे, और एक स्टॉप लिया था हैदराबाद पे, जहाँ गौरव की पॉकेट कट हुई थी। हाँ, मेरी पॉकेट कट गई थी यार, लिटरली काटने वाला ये है। गाइस आपको पता है मैंने गौरव की क्या पहनी हुई है? मेरी ये जैकेट पहनी हुई है, डेनिम जैकेट पहनी हुई है, और ये इनके कॉलेज डेज की है, सोचो। गाइस तो ये है। और जब हमारा जो स्टॉप हुआ था ये 3 दिन, जो 3 दिन हम 3 नाइटें रुके हैं ऑन द ट्रैवल, ठीक है। तो ये हमारे को 2500 अप्रोक्सीमेटली यू कैन थिंक ऑफ कि हमारा जो होटल अकोमोडेशन 2500 फॉर 3 नाइट्स। मैंने आपको पता है, हमने बताया कि मैंने कितनी अच्छी डील्स निकाली हैं, तो डील्स का कारण यही है। अब हमारा जो इसका है अंदर 3000, तो बता दो क्या डील्स निकाली? होटल डील्स निकाली है। हाँ, जो होटल डील्स निकाली है, और गलत मत समझो भाई। अब आते हैं नेक्स्ट, हम दिल्ली टू बैंगलोर में हमने इस बार कोई कुकिंग नहीं करी, ठीक है। अब उसका रीजन बता देंगे, शी वाज नॉट वेल। और बाकी ठीक है, बारिश हो रही थी, कहाँ पे रुक के हम कोई कुक नहीं कर सकते थे। थोड़ा सा ये था कि हम लोग आराम से चल रहे थे, एंड फिर हमने सोचा कि ज़्यादा बॉदरेशन नहीं लेनी है, बाहर से करेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली मैं अजम्पशन लेकर चल रहा हूँ कि देखो मेरे को याद है एग्जैक्टली तो याद नहीं है, बट अजम्पशन बता रहा हूँ, हमारा कोई भी टाइम 300 रुपीज़ से ऊपर नहीं आया बिल। एंड यू कैन कंसिडर कि हमारा 4 दिन में अराउंड 3500 तक का फूड कॉस्ट लगी, ठीक। पहले टाइम में जो है, जब बेंगलोर से दिल्ली आए थे तो हमारा कॉस्ट कम लगी थी क्योंकि हम कुक भी कर रहे थे। फर्स्ट टाइम जो हमारा बैंगलोर टू दिल्ली था वो तो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल था। आई मीन ऑलमोस्ट हम लोग नॉन स्टॉप गए, हमने झांसी में स्टे लिया था। सेकेंड नाइट हमने अपनी गाड़ी में ही निकाली थी, नाइट स्पेंड करी थी गाड़ी में, कुकिंग करी थी अपनी ऑन द वे, सारी जगह हाईवेज पे। एक्चुअली आपको ये याद होगा कि हम जब बैंगलोर से दिल्ली पहुंचे हैं, हम लोग ऑलमोस्ट लाइक 3 डेज में पहुंच गए थे। 3 डेज से भी कम, 3.5, 2.5 से थोड़ा सा ऊपर कह लो। बट सो दैट 2.5 बाय आफ्टरनून वी वर ऑन दिस यमुना एक्सप्रेस। तो थोड़ा सा ये है कि हम लोग उस टाइम पे हम लोगों ने फर्स्ट डे में 1000 किलोमीटर कर लिए थे। सो दैट वाज द रीजन हम लोगों ने ये ऑलमोस्ट लाइक 2.5 दिन में कर लिया कवर। अब सबसे इम्पोर्टेंट थिंग की जो टोल है भाई, साउथ से नॉर्थ जाने में सबसे ज्यादा मैक्सिमम टोल लगते हैं। जब हम पहले गए थे हमको 3300 रुपये का टोल लगा था, जब हम बैंगलोर से दिल्ली गए थे। नाउ द टोल इज लाइक 3210। अब ये पता नहीं ये कम क्यों हुआ, बट ये मैं आपको फिगर्स दे रहा हूँ जो मैंने अपना ICICI का जो टैग टोल फास्ट टैग है उसमें से निकाल के दिया आपको। समेशन मैंने नहीं करी, उन्होंने करी है, ठीक है। जो खर्चा आ रहा है दिल्ली से बैंगलोर का वो है अराउंड
21,831, इसको राउंड फिगर कर लो यार, थोड़ा सा मिला के 22,000 कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इधर उधर हम लोग शायद कुछ किया होगा हमने छोटा मोटा और इधर उधर गए होंगे या थोड़ा बहुत पैसा इधर दिया। 22,000 इज द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू बैंगलोर, इंक्लूडिंग फूड, होटल, सब कुछ ठीक है। नाउ द अभी जो बड़ा फिगर आपको रिवील होने वाली है, ठीक है। अब द टोटल ट्रिप जो हमारा बैंगलोर से ले और खरदुंगला और कौन कौन सा है, पैंगोंग, कुतुब और फिर वापस पूरा दिल्ली और दिल्ली से बैंगलोर। हाँ, तो इसमें टोटल किलोमीटर आप बताओ कितना, गेस करो। वैसे मैं हर वीडियो में बोलती आ रही हूँ कितना है। So what we had clocked is 9,754 kilometers. What? मैं तो 9,000 किलोमीटर बोलती हुई आ रही हूँ। Yes. 700 किलोमीटर और 9,754 किलोमीटर, जहाँ हमने कहीं एक्स्ट्रा हमने इधर उधर नहीं गए हैं। तो हाँ, अब इसमें से तुम ये लगा सकते हो, शायद हम 200 या 300 किलोमीटर शायद हम दिल्ली में घूमे होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। टोटल एवरेज जो निकल के आई है ओवरऑल ट्रिप बैंगलोर ले बैंगलोर 15.4 किलोमीटर्स पर लीटर, दैट इज इंक्लूडिंग द हिल ड्राइव जो खतरनाक वाली खरदुंगला वाली है, हाँ खरदुंगला वाली, पैंगोंग वाली जो एकदम हाई स्टीप वाली चढ़ाई, और मतलब पैंगोंग की जितनी भी गंदी वाली रोड थी, जो रोड थी नहीं इनफैक्ट, ठीक है। तो 15.4 किलोमीटर पर लीटर, ये सारी आपको फिगर मैं अपनी गाड़ी में मैंने ट्रिप स्टार्ट करी हुई थी और वो ट्रिप यहाँ पे आके एंड करी है, ठीक है। 2 होते हैं ना वहाँ पे, एक A एंड B ट्रिप होती है, तो उसमें से निकाल के दे रहा हूँ। नाउ द रेवलेशन इज कमिंग कि टोटल कॉस्ट कितना लगा ट्रिप का, 1 महीने लद्दाख ट्रिप का, बैंगलोर रिटर्न ट्रिप का। अब बताओ कितना आया होगा रोड ट्रिप का, ठीक है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, पेट्रोल, रहना, खाना, पीना, नहाना, धोना, सब कुछ एवरीथिंग। सुनो मेरे भाई लोगों, 1,31,550 एक महीना नहीं, ये है आपका 2 महीना का कॉस्ट है, ठीक है। 2 महीने का कॉस्ट है? हाँ, तो हम लोग कश्मीर भी तो थे। ओ यार, राइट। हाँ, तो अब आप हिसाब लगा लो यार, हमारा उस हिसाब से अगर आप पर डे लगा लो, 2 महीने में हम लोग कितना, पर डिवाइड बाय 60 कर लो, मैं यहाँ कैलकुलेशन दिखा दूंगा यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। एंड जिसमें सब कुछ इंक्लूडिंग करके है आपका फ्यूल, फूड, सब कुछ। तो दिस इज दी ओवरऑल कॉस्ट। और एक फाइनल फन फैक्ट आपको ये बता दूंगा कि तो आप अगर आप बजट को प्लान करना चाहते हो कितना बजट लगेगा, ठीक है, पूरे ट्रिप में, तो आप ये याद रखना जितना भी टोटल कॉस्ट है उसमें से 50% का कॉस्ट आपका ट्रैवल में ही जाएगा, अगर आप खुद की गाड़ी से जा रहे हो। 50% कॉस्ट वो होगा जो आप रिड्यूस नहीं कर सकते हो, पेट्रोल का खर्चा वो होगा जो आप बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं कर सकते हो, वो लगना ही लगना है। तो आपको क्या लगता है हमने कितना बचाया होगा? आप शायद आपने देखा होगा हमने कहाँ बचाया है। हमने कहीं पे RT-PCR फ्री में करवाया है 2 जगह कराया था ना, सब जगह RT-PCR हमारा फ्री हुआ है। कितना है? कहीं पे किया हमने RT-PCR? नहीं, RT-PCR का हमने कहीं पे नहीं पे किया। और 3 बारी हमने RT-PCR कराया, आपने शायद 4 बार कराया। नहीं, वो छोड़ दे, वो तो अलग ही है, वो तो उनकी गलती थी। वो आप लोग बताओ गौरव ने कितनी तो बार? अगर आप ये सोच रहे हो, हम लोग 3 लोग थे, राइट, और पर पर्सन जो RT-PCR की कॉस्ट है वो अराउंड 1000 रुपीज थी, 1600 की थी, ठीक है। अगर आप प्राइवेट से करा रहे थे, हाँ, तो 1600 into 3 4800 या 5000 रुपीज, मतलब पेट्रोल का टैंक ऑलमोस्ट 1.5 पेट्रोल हमने एक जगह पे जो है ये इसमें बचाया। क्या कहते हैं, श्रीनगर नहीं, जम्मू कश्मीर एंटर करने के टाइम पे वहाँ पे हुआ था हमारा, श्रीनगर से निकलते हुए। एक फिर श्रीनगर पे हमने किया था, 2 ही हुए हैं। हाँ, बस वापसी में नहीं हुआ हमारा। वापसी में हमसे कहीं पे भी RT-PCR मांगा ही नहीं। हमने दोनों वैक्सीन ले ली थी और हमने सोचा था दोनों वैक्सीन दिखा देंगे, और हम अपने घर जा रहे थे तो हार्डली मैटर ना, घूम नहीं रहे तो नहीं घूम नहीं रहे, उनको मतलब नहीं है उससे, बट हमसे कहीं पे भी बॉर्डर्स पे हमसे नहीं मांगा गया RT-PCR। हमने नाइट पता है आपको पेट्रोल पंप पे बिताई थी, और एक नाइट हमने जो नुब्रा में बिताई थी। हमारी कार बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है 2 लोगों के लिए। आपको कैंपिंग की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी कार कहीं पे भी खड़ी करो, बस सेफ जगह होनी चाहिए, कहीं पे भी खड़ी करो, वेल लिट जगह में खड़ी करो, और आप इसी को होंडा सिटी को एज अपना कैंप बना के रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको अलग से एक टेंट लगाना है। तो ओवरऑल मैं ये बोलूँगा आपको कि जैसे हमने RT-PCR पे अराउंड हमने 10,000 रुपीज़ बचाए,
एंड हमने जो स्टे में हमने अराउंड ऑन एन एवरेज मैं 3000 रुपीज का स्टे मानता हूँ ना। दिल्ली में भी तो अपना बचा था, सोनीपत हम 3-4 दिन रहे। हाँ वो भी वहाँ भी रुके थे, तो हमने करीब 25,000 बचा लिए हैं। अगर आप बहुत लैविशली ट्रैवल करते हो तो कोई बात नहीं, बट अगर बजट ट्रैवल भी कर रहे हो, जितना हमने बचाया है दैट अराउंड लाइक 25,000 हमने RT-PCRs और स्टे पे बचाया है। फूड पे भी हमने बचाया है। फूड पे भी बचाया है। फूड विल बी मोर लाइक अराउंड 30,000 या 40,000 हमने बचाया है ऑन द होल ट्रिप। So it could have easily gone above 2 lakhs because very easily. Some people you know right, I have already explained also कि कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई हमारा 10 दिन का ट्रिप का उनका 1.5 लाख रुपए लगा था। तो गाइस अभी के लिए इतना ही है। एंड कुछ रह जाएगा तो गौरव नीचे स्क्रीन पे आपको बता देंगे। तो आपको सारे जो भी मैं फिगर्स वगैरह है सारे आपको स्क्रीन पे कहीं पे लगा के दे दूंगा, इधर, ठीक है। और आपको अगर आपको जैसे डे वाइज देखना है कि डे वाइज, और हमने जो ट्रिप वाइज हमने पहले ही शेयर कर रखा है कि बेंगलोर से दिल्ली कितना, दिल्ली से आगे का श्रीनगर का कैसा कितना लगा, क्या लगा। बट द आइडिया हियर इज राइट नाउ टू गिव यू दिस ओवरऑल एक्सपेंडिचर इज कि अगर आपको कभी भी इतनी दूर से जैसे बेंगलोर से आप ले कर रहे हो और कितना किलोमीटर्स आपको चलना है, कितना एक्सपेंडिचर लगेगा, और मतलब तो प्लानिंग उस हिसाब से ही होती है, राइट। तो अगर आप मोटा मान लो, अगर हम हमारे जैसे नहीं बचा पाते तब भी आपको कम से कम 1.5 लाख या 2.25 लाख रुपए तो लगना ही लगना है, दैट इज फॉर श्योर। फाइनली ट्रिप का हमने आपको सब कुछ बता दिया है। अब एक वीडियो और आने वाली है ऑन टायर अपग्रेड, कैसा चल रहा है हमारा। So guys, कुछ लोगों से मैंने ये सुना है कि आप ये वाले टायर ले लेते, वो वाले टायर ले लेते। तो जैसे एक किसी सब्सक्राइबर ने कहा, तो बताएंगे आगे हम लोगों ने ये वाले टायर क्यों लिया। सो चलिए आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। आप ये होंडा सिटी इन लद्दाख सीरीज को बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हो, कीप गिविंग इट मोर लव एंड चैनल को थोड़ा और सपोर्ट करो, वीडियोस को और ज्यादा शेयर करो सो दैट चैनल की रीच थोड़ी इंक्रीज हो एंड इट मोटिवेट्स अस आल्सो टू गो एंड वेंडर समवेयर एल्स, जो कि थोड़ा और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। बंडल लास्ट आई डोंट नो कैमरा में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो हाँ, हमारे तो यहाँ पे घर पे ना हमने तो एक पूरी ट्रैवल थीम भी बनाई हुई है कि भाई हमें घूमने जाना है। इस बार हम सोच रहे थे शायद इसके बाद हम एक इंटरनेशनल ट्रिप लगाएंगे, बट अभी जो ओमाइक्रॉन वाला केस आ गया है, आई डोंट थिंक सो एन इंटरनेशनल ट्रिप माइट बी अ वेरी गुड आइडिया। अभी नहीं, कुछ टाइम के बाद देखते हैं। तो लेट्स सी अभी ओमिक्रॉन का जो भी है, Keep yourself safe। अभी ज्यादा घूमने बाहर मत जाना, काफी ज्यादा ये स्प्रेड हो रहा है एंड अभी इंडिया में इसका जस्ट एंट्री हुई है, बट इट इज स्प्रेडिंग लाइक। बेसिकली कहीं घूमने भी जाते हो तो अब एक अपने बायो बबल में जाते हैं, आप अपनी गाड़ी में जा रहे हो, बट स्टिल यार आई मीन यू नेवर नो कि अगर आप कोई स्टेट क्रॉस कर गए और आप वहाँ पे लॉकडाउन हो गया तो आप क्या फंस जाओगे क्या। अगर आपको ट्रैवल करना है आप नियर बाय ट्रैवल कीजिए, जस्ट इन केस कि अगर आप लॉकडाउन की वजह से फंस भी गए तो आप वापस अपने घर पहुँच सकोगे। सो बिकॉज लास्ट जो हुआ था, मैंने सुना है लॉकडाउन के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जो 3-3 महीने से अटक गए और अब वो वहाँ से किसी पर्टिकुलर प्लेस से वहाँ से वो आ ही नहीं पाए क्योंकि वो जाने ही नहीं दे रहे थे। सो जस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट। सो गाइज आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, पता नहीं आप कहीं से भी पकड़ के लाओ यार सब्सक्राइबर्स, मुझे नहीं पता। आप लोगों के लिए इतना अच्छा कंटेंट बनाया है, अभी और आएगा भी आगे। अभी इतना अच्छा कंटेंट बनाया, आप सोच रहे हो मैं आपको एकदम जैसे होता है, एक होता है कि कहीं पे इसमें बनावटीपन नहीं है, जो हमारे साथ चीजें हुई हैं वही आपको दिखाया गया है। आपको एकदम एग्जैक्ट चीज दिखा रहे हैं कि हमारी गाड़ी के साथ क्या हुआ था, हमने ट्रिप में क्या क्या स्पेंड किया। तो आई थिंक दैट इज द मोस्ट ऑथेंटिक थिंग जो हम आपको दिखा रहे हैं। ऑथेंटिक ट्रैवल, ऑथेंटिक एक्सप्लेनेशंस, ऑथेंटिक एक्सपीरियंस एंड ऑथेंटिक कॉस्ट। Okay, I want some suggestions from you guys now. I was thinking कि हम एक kind of प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस तो मैं उसको नहीं बोलूंगी, बट मस्ट हैव थिंग्स फॉर इतना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए। क्या आप एक वो वीडियो देखना चाहोगे रिलेटेड टू कार एक्सेसरीज, कार सेफ्टी, या फिर अपनी पर्सनल थिंग्स के लिए भी आपके पास क्या क्या होना चाहिए? अगर आप उस तरीके की कोई वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, बिकॉज आई डोंट नो इफ यू वुड लाइक टू सी दैट वीडियो और नॉट। और हम भी थोड़ा एक्चुअली क्या है ना, देखो आपने उनको देखा होगा, जैसे हम लोग वापसी में आ रहे थे जैसे दिल्ली से बैंगलोर, तो हम लोग सिर्फ एक ही वो इतना छोटा सा एक वो बैग लेके चल रहे थे, बाकी हमने कुछ नहीं निकाला। तो रादर देन टेकिंग वन बिग ट्रॉली इधर उधर लेके जाना, सारा बाकी गाड़ी में ही है और हमने सिर्फ वही लेके आए थे। सो दैट काइंड ऑफ अरेंजमेंट वी हैव डन ड्यूरिंग ट्रैवल
तो जहाँ भी जाना है छोटा सा एक बेसिकली हाउ यू हैव टू प्रिपेयर योर सेडान कार। होंडा सिटी तो अब ग्राउंड क्लियरेंस के लिए तो आपको पता ही है क्या है। सो फॉर दीज काइंड ऑफ बीट ट्रिप्स मैं बोलूंगी। सो अब आप बताना कि आप वो वीडियो देखना चाहोगे कि नहीं। सो तभी हम लोग डिसाइड करेंगे कि बनानी है या नहीं। एक चीज़ और मुझे पूछनी है कि मैंने स्टोरीज मैंने बीच में स्टॉप कर दी थी इंस्टाग्राम पे डालना। सो वुड यू लाइक टू सी दो स्टोरीज ऑन इंस्टाग्राम, या फिर मैं उसको ट्रैवल शॉर्ट्स में डाल दूं स्टोरीज को? बिकॉज वो मैंने आगे की स्टोरीज कुछ अनकट सीन्स हैं, वो वीडियोस में नहीं है। अगर आप देखना चाहते हो तो बता दो यार, मुझे नहीं पता बिकॉज अब सीरीज भी कंप्लीट हो गई है। अब मैं वो स्टोरीज डालूं या नहीं डालूं, सो मुझे आइडिया नहीं आ रहा है। आप लोग बताओ, आप लोग सजेस्ट करो, ये 2 चीजों पे आप लोग सजेस्ट करो कि क्या करना चाहिए सो दैट तभी हम उसी हिसाब से आगे बढ़ें। और चलिए अब वीडियो खत्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सब कुछ हमने आपको बैंगलोर टू लद्दाख रिटर्न ट्रिप का सब कुछ बताया है। एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हो। नोटिफिकेशन बेल बटन जरूर हिट कर दो। वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है यार शेयर करो प्लीज अपने फ्रेंड्स फैमिली सर्कल में, उनमें शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाँ, अपने भाई को सब्सक्राइब करो। चलो गाइस। और ये गौरव की जैकेट कैसी लग रही है ये बताना, जो कि अब गौरव को नहीं आती है बिकॉज इनके कॉलेज डेज की है।